गीता में लिखा है कि हमारा शरीर भी कपड़ा है। आत्मा पुराना कपड़ा छोड़ करके नया कपड़ा धारण करती है, अर्थात पुराना शरीर त्याग करके नया शरीर। तो हमारा शरीर भी एक कपड़ा है गीता की दृष्टि से, भगवत गीता। बोलो हाँ। तो ये शरीर भी एक चीर है। शरीर भी क्या है? चीर है। भगवान ने क्या चुराया? चीर चुराया। भगवान ही चीर चुरा सकते हैं, और कौन चुरा सकता है? मतलब शरीर का कपड़ा भगवान ही तो उठा सकते हैं और भगवान ही दे सकते हैं। आपको अगला जन्म, ये जन्म किसने दिया? तो चीर चुराने वाले और लौटाने वाले कौन है? भगवान। भगवान ही आपको ये शरीर देते हैं। कुत्ते को कुत्ते का शरीर किसने दिया? बोलो। कुत्ते को कुत्ते का शरीर किसने दिया? गधे को गधे का। तो सबको चीर कौन देता है? फिर चुराता कौन है? माटी में जल गया, वो चिता पे जल गया, माटी हो गया, किसने चुरा लिया? सबका चीर लेना चीर देना, ये किसका काम है? बोलो मेरी मां। भगवान का काम है ये। तो गोपियों के कपड़े चुरा लिए भगवान ने। अच्छा, गोपियां निर्वस्त्र होके नहा रही थी। कैसे नहा रही थी? निर्वस्त्र होकर। कहां नहा रही थी? यमुना जी में। अब पब्लिक प्लेस में आप निर्वस्त्र होकर नहाएं तो क्या ये सही है? लोग कहते हैं कृष्ण ने कपड़े चुराए, बड़ा गलत किया। तो गोपियां निर्वस्त्र होके नहा रही थी, क्या वो सही था? भगवान ने कपड़े चुराए गोपियों को मैसेज देने के लिए कि ये जो तुम नहा रही हो ना, ये गलत तरीका है। चुराने का मतलब है कि वहां गोपियों को सबक सिखाना कि आज हमने चुराए, कल कोई और लेके भाग जाए तो तुम तो बिल्कुल निर्वस्त्र रहोगी, और ये मर्यादा का उल्लंघन है। इसलिए भगवान कहते हैं कि स्नान करते समय भी कुछ ना कुछ वस्त्र शरीर पर होना ही चाहिए। निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। हमारे भारत में भगवान ने गोपियों को सिखाया कि वस्त्र पहन के नहाओ। तब से गोपियां और पुरुष स्त्रियां सब नहाते समय भी लोग वस्त्र पहनते हैं। विदेशों में भगवान ने वस्त्र नहीं चुराए, तो देखो वहां की महिलाएं आज भी लगभग निर्वस्त्र होकर नहाती हैं, वो भी पब्लिक प्लेस में, समुद्र में। बोलो हाँ कि ना? इसलिए कपड़े चुराना जरूरी था? नहीं जरूरी था। ए मैया देखो, माँ बेटा दोनों सो रही, देखो सोने दो। छोरा भी सो रहा, मैया भी बोली मैं काहे को बचूं, मैं भी सो ही लूं छोरा के संग। मैया सो लो। तो गोपियों के कपड़े भगवान ने चुराए और लौटाए। तो आप लोगों को क्या लगता है, कपड़े चुराना गलत था या सही था? किस किस को गलत लगता है? किस किस को सही लगता है? सही है। गोवर्धन उठाए, क्या मैसेज है? भगवान कहते हैं कि गोवर्धन मतलब जहां गाय चरती है उस जगह का नाम गिरिराज जी। गोवर्धन जहां गाय चरती है, गौचारण भूमि को अपने पलकों पर, अपने हाथों पर उठा करके रखना चाहिए। आज गौचारण भूमि पर लोगों ने कब्जा कर लिया, जिसके कारण आज गैया सड़कों पे खड़ी होती है। अच्छा ये बताओ, मानव जाति ने जरूरत से ज्यादा पशु पक्षियों पर, जीव जंतुओं पर अत्याचार किया है या नहीं किया? उत्तर दो। मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए, देखो मनुष्य ने इतना स्वार्थी हो गया मनुष्य कि अपने लिए उसने जंगल के जंगल उजाड़ दिए। जब जंगल उजड़ गए तो जंगल में रहने वाले पशु पक्षी की प्रजातियां तक लुप्त हो गई। आपको पता है बहुत सारी प्रजातियां पशु पक्षियों की ऐसी हैं जो लुप्त हो गई, क्योंकि उनको रहने की जगह ही नहीं मिल रही है। बोलो हाँ।
अब देखो, हम बचपन में बहुत सारे, हम सब ने, आप सब ने बचपन में गौरैया नाम की चिड़िया देखी होगी। जरा सी होती, इतनी सी, खुदक खुदक के आंगन में घूमती रहती है। बोलो हाँ। अब वो चिड़िया ना बिल्कुल लुप्त होने की स्थिति, गांव में तो अभी मिलती है, पर अब शहरों में ना के बराबर है, नहीं ही है। अब पुराने कोई गांव हो वहां पे मिलेगी, पर बाकी कस्बों में, बड़े और बड़े शहरों में अब वो चिड़िया, समझ रहे हो, गौरैया को खुदकती थी। खाते समय हम लोग उससे चावल डालते तो वो खा लेती थी गौरैया। अब ये चिड़िया क्या हो गई? केवल इंसान ने अपना तो विकास कर लिया, पर प्रकृति खतरे में पड़ गई। पशु पक्षियों का अस्तित्व खतरे में। सुनो, पहले खेतों में क्या होता था? केंचुआ। क्या होता था? केंचुए होते थे ना। जब से यूरिया डीएपी डलने लग गई, सारे खेतों के अब केंचुए ढूंढ के देख लो, एक भी नहीं मिलेगा। जबकि वो केंचुआ किसान का सबसे बड़ा दोस्त है। वो माटी को खा करके भुरभुरी बनाता है, जिससे उपज अच्छी होती है। किसान का सबसे बड़ा दोस्त कौन है? केंचुआ। पर वो केंचुए आज सारे खत्म। केंचुए पे आप जरा सा नमक डाल दो या डीएपी डाल दो, तड़प तड़प के मर जाता है। डीएपी यूरिया डाल दो, मर जाएगा। प्रकृति से सारा तो छीन लिया आप लोगों ने, बचा क्या? गाय। गाय सड़कों पे क्यों बैठती है? हमारे देश में सरकारी दस्तावेजों में, सरकार के रिकॉर्ड में गौचर भूमि होती है। हर गांव में क्या होती है? गौचर भूमि। अब किसानों ने गौचर भूमि पर कब्जा कर लिया, कुछ लोगों ने। अब गाय की भूमि खत्म, कहां गाय बैठे, कहां गाय चरे? तो गाय सड़क पर खड़ी होने को मजबूर है। ट्रक वाला धक्का मार के चला जाता है, उसके हाथ पांव टूट जाते हैं। भाई जीव जंतु जाए तो जाए कहां? पशु पक्षी जाए तो जाए कहां? कहां जाए बताओ? गैया तो बेचारी मजबूर है। आप लोग गाय को रखते भी नहीं, दरवाजे में आती है तो कुछ लोग डंडा मार के भगा देते हैं। बेचारी कूड़ा करकट खाती रहती है। जिस देश में गाय माता का सम्मान पाकर पूजा करती थी, आज उसी देश में गाय की स्थिति ये है कि कूड़ा करकट खा करके अपना गुजारा कर रही है। वो गाय किससे बताए गाय अपना दुख? आप कितने लोग शंकर जी के मंदिर जाते हो? हाथ उठाओ। जाते हो? शंकर जी के मंदिर में पहला दर्शन किसका होता है? बोलो। गाय का बेटा बैठा है वहां, नंदी। कौन बैठा है? हर शिवालय में कौन बैठा है? नंदी। गाय का बेटा बैठा है नंदी। तुम शंकर जी के मंदिर तो जाते हो, तुम नंदी पत्थर के नंदी पर तो पानी चढ़ाते हो, पर सच्ची के नंदी को कितनी रोटी खवाते हो, कितनी गिलास पानी पिवाते हो? सच्ची का नंदी तो मर रहा है और पत्थर के नंदी के तुम पांव दबा रहे हो। विडंबना है। जिस देश में, हमारे भारत में, जिस संस्कृति में नंदी की पूजा की जाती हो, शिवालय जाओगे तो नंदी महाराज का प्रथम दर्शन होता, फिर दूसरा दर्शन शंकर जी का होता। बोलो हाँ। जिस देश में भगवान से पहले नंदी का दर्शन करने का विधान है, आज वो नंदी महाराज कूड़ा करकट खा के मर रहा है। कौन उसकी पुकार सुनने को तैयार है? कौन उसकी तरफ देखने को तैयार है? आदमी इतना स्वार्थ में अंधा हो गया कि अब उसे कुछ दिखता ही नहीं। पहली रोटी गाय की अब कितने घरों से निकल रही है? आजकल तो लोग गाय की रोटी भी खा गए, अब तो कुछ नहीं निकल रहा है। पूजा का मतलब क्या है? शंकर जी के मंदिर भले मत जाओ, पर गौ वंश की सेवा करो, गौ माता की, नंदी की सेवा करो। अपने आप
भगवान शंकर प्रसन्न होंगे। अरे शंकर जी का वाहन है नंदी, शंकर जी का वाहन है। तुम ओम नमः शिवाय तो जपते हो, भोलेनाथ का नाम तो जपते हो, पर शंकर जी जिस वाहन पर बैठे हैं आज वो कत्ल खानों में जा जाके कट रहा है। विडंबना है ना। अब इस देश में गाय को चरने की भूमि नहीं बची, बैठने की जगह नहीं बची, कहां जाए गाय। कुत्ता बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है और गाय पॉलीथीन खा रही है। जूता शोरूम में बिक रहा है और भगवत गीता फुटपाथ पर बिक रही है। ये कलयुग है साहब। हमारे देश में जूता कहां बिकता है? बोलो, शोरूम में बड़े तरीके से रखा है जूता। जूता बिकता है शोरूम में और भगवत गीता बिकती है फुटपाथ पर। क्या है ये? 4000 5000 के लोग जूते खरीद लेते हैं पर 10 रुपए की भगवत गीता नहीं खरीदते। 1-1 लाख का आदमी कुत्ता रख लेता है पर गाय कुत्ते के लिए बिस्किट, दूध और उसका प्रोटीन पाउडर कुत्ते वाला, पर गाय को एक रोटी भी देना लोग उचित नहीं समझ रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि कुत्ते का आदर ना हो, कुत्ता तो हमारे यहाँ आखिरी रोटी कुत्ते की निकलती है। कुत्ता को भी रोटी दो, जरूरत पड़े तो दवाई कराओ। हर प्राणी पर हम दया करने वाले लोग हैं। लेकिन एक बहन मेरे से बोलने लग गई कि कुत्ता भी जानवर है, गाय भी जानवर है, तो दोनों में अंतर क्या है महाराज? देखो, सबसे बड़ी गलती सरकार ने की है, सबसे बड़ी गलती हमारे कानून ने की है। और वो गलती क्या है कि गाय को जानवरों की श्रेणी में लाके रख दिया। लोग कहते हैं जैसे कुत्ता जानवर है ऐसे गाय भी एक जानवर है, जबकि आपको बताएं कि हमारे वेदों ने, हमारे पुराणों ने गाय को जानवर की श्रेणी में नहीं रखा, गाय को माता की श्रेणी में रखा है। गावो विश्वस्य मातरा। पहली बात तो ये करो कि गाय को जानवर की श्रेणी से हटाओ। गाय जानवर नहीं है। अब आप कहोगे महाराज जी वो तो जानवर ही है, हम लोगों को तो यही पढ़ाया है। क्या करें, तुम्हारी पढ़ाई ही गलत है, हम क्या करें? यदि गाय जानवर है तो बताओ गाय को फिर माता क्यों कहते हैं? और माता कोई हम थोड़ी कह रहे हैं, हमारे कृष्ण ने माता कहा है, हमारे राम ने माता कहा है। कोई हम, चलो हमारा दिमाग खराब हो गया हो कि हमने ही माता कहना शुरू कर दिया हो तो नहीं। हमारे तो भगवान भी आए और गाय को उन्होंने माता कहा, नहीं कहा? बोलो भाई, कृष्ण आए, राम आए, गाय को क्या कहा? माता कहा। हमारे बाप दादों ने गाय को माता कहा। हमारे यहाँ उस माता का कहते हैं जब तक गाय का दूध ना हो और गाय के दूध में घी ना पके, घी नहीं खीर ना पके, तब तक वो खीर यज्ञ में आहुति नहीं होती, और जब तक खीर की आहुति ना हो तब तक यज्ञ पूरा नहीं होता। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ कि ना? समझ में आई? बिना ये बताओ, जब हवन होता है तो लोग कहते हैं ना कि कुत्ता जानवर है और गाय भी, तो कुत्ता को रखें, गाय की क्या जरूरत है? ये बताओ, जब यज्ञशाला बनती है ना तो यज्ञशाला गाय के गोबर से लीपी जाती है, कुत्ते के गोबर से नहीं। ये बताओ, हवन करते हो तो यज्ञ में किसका घी लगता है? बकरी भी दूध देती है और उसका भी घी हो सकता है। भैंस भी दूध देती है और भैंस का भी घी हो सकता है। बोलो हाँ। पर जो यज्ञ का विधान है, यज्ञ में बकरी का घी नहीं लगता, भैंस का घी नहीं लगता, शुद्ध देसी भारतीय वेद लक्षणा गाय का ही घी लगता है, तब यज्ञ पूरा माना जाता है। इसलिए मेरी मां, गाय को रखना, गाय जिसके घर में गाय है वही घर घर है,
वरना वो घर घर नहीं है। गाय के बिना घर घर है? फिर बताओ, घर को घर किसके रहने से कहा जाता है? जिस घर में तुलसी ना हो, जिस घर में शालिग्राम भगवान ना हो, जिस घर में गाय ना हो, वो घर नहीं, शमशान है, मरघट है। इसलिए पाकिस्तानी थोड़ी गाय की सेवा करेंगे। तुम सनातनी तो कम से कम गाय का महात्म्य जानो, तुम तो कम से कम गाय को समझो। तुम ही गाय की सेवा नहीं करोगे तो फिर गाय की सेवा की उम्मीद किससे करें? इसलिए कहता हूं, गाय के लिए कम से कम थोड़ा बहुत भूसा का ही दान कर लिया करो। आप घर पे गाय नहीं रख सकते तो गौरी गोपाल गौशाला में अपनी एक गाय ले लो कि ये गाय हमारी, हम इस गाय को रोटी पहुंचाते रहेंगे और हम इस गाय की सेवा करते रहेंगे। गौरी गोपाल गौशाला में 125 से ज्यादा नंदी हैं। सोचिए, नंदी, आप लोग गाय की सेवा नहीं कर पाते तो नंदी की कैसे करोगे? लेकिन गौरी गोपाल में ये दास अनिरुद्ध, हम तो नंदियों की भी सेवा करते हैं, हमारे पास तो नंदी भी है। अब भैया गाय तो बछिया भी आए, बछिया दे जन्म दे या बछड़ा को जन्म दे, दोनों ही तो गाय के बच्चे हैं। तो बछिया तो सब रख लेते हैं, पर बछड़ा जो होता है वो बड़ा संकट में रहता है। बछड़ा कहाँ जाए? पर हमारे यहाँ तो बछड़े भी सुरक्षित हैं। आप लोगों से कहते हैं कि थोड़ा भूसा का दान कर दिया करो, क्योंकि बेचारे उन्हें पेट भर तो मिले। तो आप भी गौदान, गौसेवा, गौचारा, गाय का भूसा देना सीखो। आज भगवान ने गोवर्धन को उठाकर गाय के सम्मान को बढ़ाने का प्रयास किया है। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की, गौ माता की। आपके घर में गाय है? गाय होना सही है कि गलत है? घर में गाय रखने के क्या फायदे हैं? बताओ मैया, बताओ आप चश्मा वाली मैया, गाय रखने के क्या फायदे हैं? बताओ बताओ, गाय रखने के क्या फायदे हैं? शुद्ध दूध मिलता है, मिलावटी दूध से बच गए। और क्या फायदा है? शुद्ध देसी घी मिल जाए बिना मिला। बाजार में जितना मिल रहा है दूध दही सब मिलावटी है लगभग। गाय जिस घर में है, जहां गाय होगी वहीं गोविंद होंगे, याद रखिएगा। अब आधुनिकता में हम इतने आगे आ गए कि अपनी संस्कृतियों को, अपने संस्कारों को भूलते चले गए। भारतीयता क्या थी? आज भगवान ने यमुना के पुलिन तट पर खड़े होकर के बांसुरी बजाई। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। आज भगवान ने यमुना के तट पर खड़े होकर सुंदर सी बांसुरी बजाई। क्या बजाई? जोर से बांसुरी। क्या बजाते हैं भगवान? ये बांसुरी काहे बजाते हैं? क्योंकि बांसुरी कौन है? बताओ, बांसुरी कौन है? भगवान शंकर ही बांसुरी बनकर प्रभु के होठों से लिपटे रहते हैं। साक्षात शंकर ही। ये बांसुरी किसका स्वरूप है? बांसुरी का अवतार लिया भगवान शिव ने। वंशस्तु भगवान रुद्र। साक्षात शिव का स्वरूप है बांसुरी। और बांसुरी जब भगवान अपने होठों पर लगाते हैं तो बांसुरी से पूछा गया कि बांसुरी, हे बांसुरी, बंसी ओ बंसी, इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है, खुश होकर कान्हा ने तुझको
हाथों में थाम लिया है। सोने चांदी की होती तो क्या से क्या कर जाती, बांस की हो कर के मुरली तो है इतना तड़पाती, सबको वश में करने वाली, सबको वश में करने वाली, शाम को वश में किया है। खुश हो कर कान्हा ने हमको हाथों में थाम लिया है। बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना। बांसुरी किसकी बनी? सोने चांदी की होती तो क्या से क्या कर जाती, बांस की हो कर के मुरली तो है इतना तड़पाती। ये बांस की है, लेकिन बांस की होकर के भी क्या है? दुख दर्दों को सहना मुरली ने सिखाया है। दुख दर्दों को सहना मुरली ने सिखाया है। जिसके छेद हैं सीने में फिर भी मुस्काती है। बांसुरी के छेद कहाँ हैं? उसकी छाती में। अंदर से क्या है? बांसुरी खाली है, पोली है। अंदर से क्या है बांसुरी? जोर से। जो भीतर से खाली होता है उसी को भगवान स्वीकार करते हैं। इसलिए भीतर से खाली रहो, ना छल भरा हो, ना कपट भरा हो, ना निंदा भरी हो, ना चुगली भरी हो। भीतर से कैसे हो? बांसुरी की तरह एकदम खाली। जबकि आजकल का आदमी भीतर से क्या है? भरा हुआ, निंदा से भरा है, चुगली से भरा है, छल कपट से भरा है। बोलो हाँ। आज भगवान ने बांसुरी बजाई, दुख दर्दों को सहना मुरली ने सिखाया है। जिसके छेद हैं सीने में, छेद सीने में फिर भी मुस्काती है। फिर भी बोलती है तो सांप भी नाचता है बांसुरी की धुन पर। जहरीला है, लेकिन जब बांसुरी बजती है ना, कैसे बजती है बांसुरी? खट्टी के मीठी। बोलो बांसुरी कैसी लगती है सुनने में? बोलो इतनी मधुर है कि सांप जहर से भरा है, पर बांसुरी की तान सुन के वो भी बिल से निकल करके नाचने लगता है। बोलो हाँ। बांसुरी इतना मधुर बोलती है कि भगवान भी उसके दीवाने हो गए। जो बहुत अच्छा बोलता है ना, भगवान उसे अपने पास रखते हैं। इसलिए कहता हूं अच्छा बोला करो। आप कैसा बोलते हैं? खट्टा के मीठा? क्यों मैया, क्या बोलती तू? खट्टा बोलती के मीठा? आप कैसा बोलते हैं? खट्टा के मीठा, कि तीखा, कि कड़वा, तीता? कैसा बोलते हैं? कैसे बोलते हैं? मैया मोबाइल से पूछ रही हो हैं? कैसा बोलते हैं आप लोग मैया हैं? बोला कैसे जाए? कड़वा ना बोला जाए, मीठा बोला जाए। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे और आपा हूं शीतल। शब्दों में बड़ी जान होती है। बताओ रिश्ते बनते कहां से हैं? बोलो जोर से। रिश्ते बनते हैं शब्दों से, और टूटते कहां से हैं? गलत शब्द बोल दो, खत्म रिश्ता। सही शब्द बोलो, बन गया रिश्ता। शब्दों में बड़ी जान होती है। अच्छा बताओ शब्दों में जान होती है कि नहीं? शब्दों में इतनी जान होती है कि कई बार शब्द जान ले भी लेते हैं।
और मरते हुए को जान दे भी देते। शब्दों में बड़ी जान होती है, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। यही समुंदर के वह मोती हैं जिससे इंसानों की इंसानों को पहचान होती है। शब्दों को संभाल कर बोलिए, शब्द संभाल के बोलिए। शब्द के हाथ न पाओ, शब्द के हाथ पाओ, लेकिन शब्द संभाल के बोलिए। शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे और एक शब्द करे घाव। शब्द घाव भी करते हैं और औषधि भी बनते हैं। भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी। इसलिए मेरी माँ, कई बार आप ऐसा शब्द बोल देती हो कि बड़ा दुख होता है। आपका पति रो पड़ता है कि मेरी पत्नी ने मेरे लिए ऐसा बोल दिया। पत्नी रो पड़ती है कि मेरे पति ने मेरे लिए ऐसा बोल दिया। क्यों मेरी माँ? सास ऐसा बोल जाती है कि बहू को बड़ा बुरा लगता, बहू ऐसा बोल जाती है कि सास को बड़ा। इसलिए कहता हूं, ये मुंह जो है ना, इसे समझ करके संभल करके खोला करो। बोलने के पहले जरा विचार करो कि जो बोल रहे हो वो सही है या। विचार करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं? शब्द कैसे बोलो, कड़वे कि मीठे? कैसे? जोर से। कैसे शब्द हों? कैसे शब्द हों? वाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आपहु शीतल होए। वाणी ऐसी बोलिए। वाणी कैसी बोलिए? वाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आपहु शीतल होए। क्यों मैया, कैसा बोले? चलो एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। एक राजा था। राजा सभा लगाए दरबार बाहर, सर्दियों का मौसम था। खुले मैदान में राजा की सभा लगी, मंत्री संतरी बैठे। तभी वहां पर एक जौहरी आया और जौहरी ने दो हीरे निकाल कर रखे और जौहरी ने अपने राजा से कहा, महाराज ये 2 हीरे हैं, इनमें एक असली हीरा है और एक नकली हीरा है। आपके जौहरी यदि पहचान लेंगे कि असली हीरा कौन है तो मैं आपको असली हीरा गिफ्ट कर दूंगा, और नहीं पहचान पाए तो हीरे की कीमत जितनी है उतना धन आपको हमें देना पड़ेगा। क्या शर्त मंजूर है? राजा ने कहा शर्त मंजूर है, क्योंकि राजा के पास बहुत बड़े बड़े जौहरी थे और जौहरी के लिए हीरों को पहचानना कोई बहुत बड़ी बात। बोलो, क्या बहुत बड़ी बात है? बोलो मेरी मां। अब राजा ने शर्त स्वीकार कर ली। उस जौहरी ने अपने हीरे रखे। दोनों ऐसे थे, असली की तरह दिखते थे। पहचानना बड़ा कठिन था कि असली कौन और नकली कौन। राजा के जौहरी आए, राजा के जौहरी ने उठा के देखा, एक सी कटिंग, एक सी चमक,
राजा के एक जौहरी ने कहा, महाराज मैं नहीं पहचान पा रहा हूं कि असली कौन नकली कौन, हमें तो दोनों ही असली दिख रहे हैं। दूसरा जौहरी आया, वो भी नहीं पहचान पाया। तीसरा जौहरी आया, वो भी नहीं पहचान पाया। देखते देखते राजा के सारे जौहरी समाप्त हो गए, मतलब असमर्थ हो गए, पहचानने में समर्थ। राजा शर्त हार गए। राजा को बड़ा बुरा लगा कि राम राम, मैंने अपने मंत्रियों के जौहरियों के भरोसे शर्त लगाई और मैं तो हार गया। तभी एक बूढ़ा आदमी आया, महाराज रुको, एक मौका मुझे भी दे दो, मैं बता सकता हूं कि असली हीरा क्या है और नकली हीरा अंतर क्या है। राजा बोले, क्यों मजाक उड़वाओगे अपना, तुम बूढ़े हो गए हो, तुम जौहरी भी नहीं हो, प्रोफेशनल जौहरी नहीं था वो तो एक आदमी सामान्य प्रजा का था। बोले महाराज मुझे मौका तो दो। वो बूढ़ा आदमी आया और उसने दोनों हीरे उठाए और दोनों हीरों को ले जाकर धूप में रख दिया। और धूप में रखने के बाद आधा घंटा बाद उठा करके बोला, महाराज ये हीरा असली है और ये नकली है। सबको आश्चर्य हुआ, जिसका वो हीरा था उससे भी आश्चर्य हुआ, क्योंकि ये आदमी जो कह रहा था बिल्कुल सत्य कह रहा था। राजा ने कहा कि आप तो जौहरी नहीं हो, फिर आपने पहचाना कैसे कि ये असली और ये नकली? बड़े बड़े जौहरी तो ना पहचान पाए। तब वो आदमी बोला, महाराज मैंने धूप में रख दिया, जो गर्म हो गया वो क्या था? जो धूप में गर्म हो गया वो क्या था? जोर से, वो नकली था। और जो धूप में भी ठंडा रहा वो असली। हीरा बहुत ठंडा होता है, पत्थर गर्म होए धूप में पर हीरा गर्म। हाँ, राजा को आश्चर्य लगा, कितने बड़े बड़े जौहरी ना बता पाए, आपने इतनी गहरी डेफिनेशन बता दी, परिभाषा बता दी। अब देखो जरा, जो गर्म हो जाए वो पत्थर है और जो ठंडा रहे वो हीरा है। आप बताओ कि आप लोग भी बात बात में गर्म होते हो कि नहीं? यदि आप गर्म होते हो तो आप पत्थर क्वालिटी के हैं, और यदि आप हर परिस्थिति में दिमाग को ठंडा रखते हैं और ठंडे दिमाग से सोचते और विचारते हैं तो आप हीरा हैं, आप हीरा। कुछ लोगों को गुस्सा नाक में ही धरा रहता है। बोलो हाँ, ये कौन लोग हैं? सस्ते लोग। कौन है ये? जिन्हें बात बात में गुस्सा आए, वो कौन लोग हैं? जोर से, हैं? सस्ते। और जो गंभीर रहें, हर परिस्थिति में मुस्कुराएं, कोई कितनी भी गाली दे, कितना भी आलोचना करे, पर दिमाग को ठंडा रखें, ये कौन है? ये महंगे हैं, ये हीरा है। इसलिए कहता हूं, आप अपने शब्दों को हर जगह मत बिखेरिए, कुछ भी मत बोल दीजिए, थोड़ा महंगे बनो, थोड़ा अपनी कीमत बढ़ाओ, अपनी क्वालिटी बढ़ाओ। अच्छा एक बात बताओ, क्वालिटी का पैसा है कि नहीं बाजार में? खेल किसका है? बोलो। एक मिठाई की दुकान में 100 रुपया किलो लड्डू मिलता है और एक मिठाई की दुकान में 800 रुपया किलो लड्डू मिलता है। बोलो हाँ, 100 रुपए किलो भी लड्डू है और 800 रुपए किलो भी लड्डू है। खेल किसका है? जोर से, क्वालिटी का। तो आप 100 रुपए किलो वाले हो कि महंगे वाले हो? तो अपनी क्वालिटी बढ़ाओ। क्वालिटी कैसी बढ़ती है? जो ज्यादा बोलता है उसकी कीमत ज्यादा है या जो कम बोलता है उसकी कीमत ज्यादा है? बोलो। जो
चिल्ला चिल्ला के बोले, पूरा गांव मोहल्ला सुने, उसकी कीमत ज्यादा है या जो धीरे से बोले उसकी कीमत ज्यादा है? कई लोग ना बड़े जोर से बोलते हैं, ये कुत्ता क्वालिटी के लोग हैं। कुत्तों की तरह जोर से वाह 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 वाह। ये किस क्वालिटी के हैं? कुत्ता क्वालिटी के। क्यों मैया? सवेरे से ऐसे ही लड़ रहे हैं, पूरा गांव सुन रहा है। ये सब कुत्ता क्वालिटी के हैं। बोलो हाँ। लड़ाई भी ऐसी करो कि घर के बाहर आवाज ना जाए। जमाने को क्या सुनवाना है? घर में लड़ाई तुम लड़ रहे हो, जमाना सुनेगा तो हंसेगा, कोई तुम्हें समझदार तो ना कहेगा। तुम अपनी सास से लड़ो, पति से लड़ो, और जमाना देखे तो तुम्हें समझदार ना कहा जाएगा, घटिया कहा जाएगा, घटिया, कुत्ता क्वालिटी। बोलो हाँ। क्यों भैया? मैया कहाँ चली? लड़ाई करने? लड़ना मत। मैया, झोला वाली मैया बैठ लो, मेरी माँ बैठ जाओ। तो आपकी कीमत कैसे बढ़ेगी? जब आप समझ कर बोलेंगे, संभल कर बोलेंगे, कुछ भी नहीं बोलना। और बोलने के पहले विचार करना है कि आप जो बोल रहे हैं वो शब्दों में ताकत है या फिर सस्ते शब्द ना बोला करो, सस्ती बात ना किया करो। देखो, हम 3 घंटे कथा सुनाते हैं और हमारी एक एक बात करोड़ों की होती है। अब आप उसकी कीमत करो ना करो, कदर करो ना करो। मैया जा रही हो मेरी माँ? जा रही हो मेरे? गुस्सा हो गई क्या? टाटा कर लो, टाटा। टाटा नहीं कर रही है मैया, गुलाबी मैया। टाटा, जल्दी आना है, गुस्सा तो नहीं हो गई? तो आप लोग क्या करोगे? शब्दों को संभाल कर, जो मुंह में आया बोल दिया ना। जो मुंह में आया कैसे बोल दिया भाई? ऐसे थोड़ी कुछ भी बोल दो, संभल के। आज भगवान ने बांसुरी बजाई, और बांसुरी जो मुंह में आता है वो नहीं बोलती, जो भगवान बुलाना चाहते हैं वही बांसुरी बोलती है। तो जो ईश्वर की प्रेरणा हो वह बोला करो, संभल कर समझ कर बोला करो। तब भगवान बांसुरी को स्वीकार किए तो हमें और आपको भी स्वीकार करेंगे। बांसुरी मीठा बोलती है, इसलिए भगवान उसे स्वीकार करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। आज भगवान ने रास रचाने का मन बनाया, सारी गोपियों के लिए बांसुरी बजाई। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। भगवान पिता रात्रि शरदोत्। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि आई और भगवान ने बांसुरी बजाई। यमुना के पुलिन तट पर खड़े होकर के जब बांसुरी बजाई तो गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की। करूं तारीफ मुरली की या मुरली के बजैया की। जहां चलता ना काम तीर और कमानों से, वहां बातें होती मुरली की तानों से। आज भगवान ने गोपियों के संग रास रचाने का मन बनाया। आज रास रचाएंगे हमारे श्याम सुंदर। बुला रहे हैं किसको रास के लिए? राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, तुंग विद्या, सुदेवी आओ आओ, रंग देवी आओ, ललिता आओ। सबको बुलाया भगवान ने, नाम ले ले करके बुलाया। काय के लिए गोपियों को बुला रहे हैं? निसम्य गीतम तदिनंग वर्धनम व्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जबलोल कुंडला।
निशम्य गीतम तदिनंगवर्धनम व्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। आज भगवान ने यमुना के तट पर जब गोपियों को बांसुरी से बुलाया, राधा ललिता गोपियां दौड़ पड़ी, मेरे कृष्ण ने मुझे याद किया। देखो, जब भक्त भगवान को याद करे तो उसका नाम होता है भक्ति, पर जब भगवान भक्त को याद करने लग जाएं, वो भक्ति की पराकाष्ठा है, परिपक्वता है। आज किसने याद किया? आज गोपियों ने भगवान को याद नहीं किया, आज भक्त ने भगवान को याद नहीं किया, आज भगवान ने भक्त को याद किया। भक्ति ऐसी करो, भक्ति ऐसी करो, भक्ति ऐसी करो कि भक्त को याद ना करना पड़े, भगवान स्वयं याद करें। शबरी माता ने ऐसी भक्ति की कि शबरी राम को याद नहीं करती, राम शबरी का घर पूछते पूछते जाते हैं कि क्या भैया शबरी का घर कहाँ है। क्यों माँ? भक्ति कैसी हो? उच्च कोटि की हो, ऐसी हो कि हम ना पूछें भगवान का पता, भगवान पूछें हमारा पता कि शबरी कहाँ रहती है। भैया शबरी का घर कौन सा? भक्ति करो तो ठिकाने की करो, वरना भक्ति का नाम ले ले करके कुछ गलत ना हो। भगवान की आड़ में, भक्ति की आड़ में कहीं आप अपने आप को धोखा तो नहीं दे रहे हैं? ये सवाल अपने आप से जरूर पूछिएगा। आप अपने आप को धोखा तो नहीं दे रहे हैं? गोपियां कैसी भक्ति कर, अब देखो भक्ति कैसी करनी है, आओ हम आपको समझाएं, सिखाएं, बताएं गोपियों से। गोपी, पहले आप लोग बताओ गोपी किसे कहते हैं? मैया, ओ पीली मैया, जा रही हो मेरी माँ? जाओ, पर बताओ गोपी किसे कहते हैं, बता के जाओ। नहीं बताओगी? अच्छा जाओ, टाटा। गोपी किसे कहते हैं? ए मैया, आप बताओ पीली मैया, गोपी किसे कहते हैं? नहीं? कौन बताएगा? हाँ मैया खड़ी हो गई, बताओ मैया गोपी किसे कहते हैं? चश्मा वाली मैया किसे कहते हैं बताओ? झोला वाली मैया गोपी किसे कहते हैं बताओ? नहीं बताओगे? कौन बताएगा? हाँ बताओ, बैठे बैठे। हाँ, गो मतलब होता है इंद्रियां। गोपी में जो गो शब्द है, गो मतलब क्या? गोपी। गो मतलब होता है इंद्रियां। गो मतलब इंद्रियां, जो अपने भीतर की इंद्रियां क्या है? आंख क्या है? ये आंख देखना चाहती है, इंद्रिय है ये। 10 इंद्रिय होती है, 5 ज्ञान 5 कर्म, ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय। आंख देखना चाहती है अच्छे रूप को, कान सुनना चाहते हैं अच्छे शब्द को, जिह्वा चखना चाहती है अच्छे स्वाद को, चमड़ी स्पर्श चाहती है, अच्छा अच्छा टच करना चाहती है, स्पर्श। हमारी जो इंद्रियां हैं, गौ मतलब जो हमारी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों के रस को पी करके समाप्त कर देना। मतलब कोई, आपने किसी से सुना कि हम तो इतना रोए कि अब तो आंसू नहीं निकलते, हम अपने आंसू पी जाते हैं। आंसुओं को पी जाने का मतलब है कि आप इतना रो चुके कि अब आंखों के आंसू सूख गए, आंखों के आंसू पी लिया। उसी तरह अपनी इच्छाओं को समाप्त कर देना, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर लेना। गोपियों ने क्या किया? अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल किया। देखना चाहती हैं आंख, तो आंखों को क्या दिखाओ? केवल गोविंद के चरण, गोविंद को दिखाओ कि देख, ए आंख, देखना है तो केवल प्रभु को देख, सुनना है तो केवल भगवान की कथा सुन, बोलना है तो केवल भगवान का कीर्तन बोल, छूना है तो केवल
भगवान के भक्तों के चरण छू और सेवा के लिए हाथ बढ़ाओ, भगवान की और भगवान के भक्तों की सेवा। तो अपनी समस्त इंद्रियों को गोपियों ने समर्पित कहाँ कर दिया? भगवान में। जहां आंख भगवान से ना हटे, वाणी भगवान से ना हटे, कान भगवान से ना हटे, स्पर्श भगवान का ना हटे, और गंध केवल भगवान के निर्माल्य की हो, तब समझ लो कि आप गोपी बनने की स्थिति में पहुंच गए। और जो इंद्रियों को समाप्त कर लेगा पीकर, उन्हीं को भगवान अपने रास में आमंत्रित करेंगे, बुलाएंगे, आओ हम तुम्हारे संग रास रचाना चाहते हैं। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोग भगवान के संग रास रचाना चाहते हैं? रास रचाना है किसके साथ? हैं? भगवान के साथ। क्या होगा रास में? मैया आप हाथ उठाइयो, बताओ क्या होगा? क्या करोगी रास में जाके? हैं? क्या करोगी? खुश होएंगे? खुश तो अभी भी, अभी कौन सा दुखी हो? हैं? आप चलोगी रास में मैया? क्या करोगी वहां? हैं? भगवान पे खो जाऊंगी, अभी नहीं खो सकती हो। रास में गोपियों को भगवान ने बुलाया, आओ आओ। और सारी गोपियां जब आईं तो क्या छोड़कर आईं? पहले ये बताओ, आप गोपी की क्वालिटी की बनना चाहती हो कि नहीं? भगवान रास किसके संग रचा रहे हैं? गोपियों के संग। गोपी कौन? शंकर जी गोपी बनकर आए। शंकर जी क्या बनकर आए? क्या बनकर आए? क्यों मैया? शंकर जी क्या बनकर आए? हाँ, मतलब रास किनके साथ रचाया गया? शंकर जी जैसी कोटि और क्वालिटी के लोगों के साथ रास रचाया गया। शंकर जी भी क्या बनकर आए? गोपी। मतलब गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं है। गोपी का मतलब स्त्री नहीं, गोपी का मतलब पुरुष नहीं, गोपी मतलब जो भगवान के सिवा और कुछ ना चाहे, उसका नाम गोपी है। जहां कृष्ण के सिवा, प्रभु के सिवा, परमात्मा के सिवा और कोई चाह, वो पर उस स्थिति का नाम, उस समर्पण का नाम, उस भाव का नाम गोपी। और वो भाव एक गाय में हो जाए तो गाय उस रास में पहुंच जाए। शंकर जी में वो भाव आया तो गोपी बनकर आ गए। और गोपियां कौन हैं? वेद की ऋचाएं। सारी गोपियां जब आईं तो भगवान ने सबको बुलाया। गोपियां काम छोड़कर दुहंत्यो भी अयो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। गोपियां सारा काम छोड़ती हैं भगवान के लिए। अच्छा बताओ, जीवन में क्या जरूरी है, काम कि राम? बोलो, कर्म जरूरी है कि धर्म जरूरी है? क्या क्या जरूरी है? चश्मा वाली मैया, सब चुप रहो मैया, टुप्पी टाप बैठो। ये मैया बताएंगी चश्मा वाली में। कर्म जरूरी है, कर्म बड़ा है कि धर्म बड़ा है? अच्छा आप बताओ, कर्म। आप बताओ चश्मा वाले भैया, क्या बड़ा? धर्म बड़ा। ये पी ले भैया, ये पी ले। ओ भैया, क्या बड़ा, कर्म कि धर्म? क्या बड़ा? पीछे वाली मैया, कौन बड़ा? आप बताओ। हैं? धर्म बड़ा। मैया, लाल मैया बताओ, कौन बड़ा, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? हैं? गोपियां देखो, हम जो भी कर्म करते हैं वो कर्म किसको पाने के लिए करते हैं? आप तुलसी चढ़ा रहे हो, पुष्प चढ़ा रहे हो, भगवान को जल चढ़ा रहे हो,
आंख बंद करके ध्यान लगा रहे हो, ये सारे कर्म ही तो हैं। भगवान को तुलसी चढ़ाना कर्म, पुष्प चढ़ाना कर्म, नहलाना कर्म, कपड़े पहनाना कर्म, भोग लगाना कर्म, ये सारे कर्म किसके लिए हैं? भगवान को पाने के लिए। तो सारा कर्म किसे पाना चाहता है? हैं? धर्म को। राम कौन है? कृष्ण कौन है? अरे कृष्ण ही धर्म है, राम ही धर्म है। रामो विग्रहवान धर्म, राम ही धर्म है। कृष्ण विग्रहवान धर्म, कृष्ण ही धर्म है। कृष्ण से बड़ा, राम से बड़ा धर्म कौन होगा? परंतु उस धर्म, उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए कर्म का सहयोग लेना पड़ेगा। जैसे माला जपना कर्म है, लेकिन इस माला जपने का फल तो भगवान ही है। आप वृंदावन आए तो ट्रेन में आए होंगे, गाड़ी में आए होंगे, कर्म किया गाड़ी में बैठने का, चलाने का, ट्रेन टिकट कटाने का, आए होटल ली होगी, कमरा लिया होगा, रहे, ये सारा कर्म किया आपने। पर कर्म के पीछे चाह क्या है? वृंदावन में बिहारी जी का दर्शन करें और भगवान की कथा सुने। मूल में भगवान को पाने के लिए ही आपने इतना सारा कर्म किया है। घर से यहां तक आने में जो भी कर्म हुआ, आपका जो भी पैसा खर्च हुआ, ट्रेन में आए तो टिकट का खर्चा हुआ होगा, कुछ चाट पकौड़ी भी रास्ते में पेट भरने खाई होगी। लेकिन ये सब कुछ किसके लिए था? मूल में आपका लक्ष्य क्या था? कि वृंदावन जाना है, कि भगवान का दर्शन करना है। जब मूल में आपका दर्शन करना है भगवान का, तो रास्ते में चाट पकौड़ी भी यदि आपने खाई तो वह भी एक भक्ति का हिस्सा है कि ईश्वर के लिए आपने टिकट कटाया, पैसा खर्च किया, चले। तो मूल में जितना कर्म हुआ वो कर्म किसके लिए हुआ? अच्छा, अब इसे जरा दूसरे एंगल से समझो। एक लड़का पैसा लेकर जा रहा है, साइकिल से जा रहा है, मोटरसाइकिल से जा रहा है और जा रहा है शराब खरीदने, तो वो भी कर्म कर रहा है। भाई साइकिल चला रहा है तो कर्म हो रहा है। जाएगा, पहुंचेगा, समय भी लगेगा, पैसा भी देगा, भाई साहब जरा एक बोतल देना, तो बोतल भी खरीदेगा। पर वो सारा कर्म किसके लिए हो रहा है? शराब के लिए। और आप लोगों का कर्म किसके लिए हुआ? भगवान के लिए। अब बताओ कि कर्म सब कर रहे हैं, शराबी भी कर्म कर रहा है। अब कोई 500 रुपए लेकर जाए और 500 रुपए लेके जाए बाजार, और बाजार में 500 रुपया देखो चलना कर्म, गाड़ी से गया कर्म हुआ। दुकान, भाई साहब जरा 1 किलो मुर्गा अपने पैसे से खरीदा, तो पैसा खर्च किसके लिए किया? मुर्गे के लिए, मांस के लिए। फिर वो क्या करेगा? तुम्हारे सामने ही वो मुर्गे को काटेगा ताकि आपको ये विश्वास होए कि मटन बिल्कुल ताजा है। तो आपके लिए आपके देखते देखते एक व्यक्ति की, मतलब एक मुर्गे की जान चली गई कि नहीं? तो आपने कर्म किया, पैसा खर्च किया, पर उस पैसे खर्च से, उस कर्म से एक जीव की हत्या हो गई और आप उसका मांस लाए, पकाया, बनाया, फिर खाए, तो क्या हुआ? ये सब कुछ कर्म था। बाजार जाना, मुर्गा खरीदना, पकाना, खाना, ये सब क्या हुआ? ये कर्म था। लेकिन इस कर्म से हुआ क्या? इस कर्म से जीव हत्या करने का पाप आपके सिर पर आके बैठ गया। लेकिन आप वृंदावन आए, मिठाई खरीदी, भगवान को भोग लगाया, बांट दी, फूल माला खरीदा, भगवान को दे दिया, किसी भूखे को रोटी दे दी, पानी दे दिया प्यासे को। आपने वृंदावन आकर कोई भी पाप नहीं किया, यहाँ केवल पुण्य किया। तो देखो, कर्म वही करने चाहिए जिन कर्मों से आपका पुण्य बढ़े। वो कर्म कदापि ना करो जिन कर्मों से आपका पाप बढ़े, क्योंकि कर्म पुण्य भी बढ़ाता है यदि सही दिशा में कर्म होगा तो, और यदि गलत दिशा में कर्म हुआ तो वो कर्म क्या बढ़ाएगा आपके? जैसे मुर्गा, शराब। अब देखो, आप लोग वृंदावन आए, अब आप लोग वृंदावन आए, 3 घंटे क्या सुनी? कथा। अब आप जाओ
बाजार और 300 रुपया की टिकट कटाओ और मुन्नी बदनाम हुई फिल्म देख लो, शीला की जवानी वाली पिक्चर देखो, तो क्या होगा? 3 घंटे कथा में भी आपके 3 घंटे लगेंगे, और मुन्नी बदनाम हुई देखोगे तो कितने घंटे लगेंगे? 3 घंटे। पर अंतर है कि इस 3 घंटे में जब कथा के 3 घंटे आप सुनते हैं तो मन शांत होता है, जबकि आप 3 घंटे पिक्चर देखोगे और मुन्नी को देखोगे तो फिर बाहर चलती फिरती मुन्नियों को आप छेड़ना शुरू कर दोगे, क्योंकि आपने वही देखा तो वो भर गया। तो आप अश्लील देखते हैं तो अश्लील काम करने का प्रयास करते, क्योंकि व्यक्ति जो देखता है। अच्छा ये सुनो, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं इनके सामने शंख बजाऊं ना तो ये भी शंख बजाने लग जाएंगे, मैं घंटी हिलाऊं तो ये बच्चे भी घंटी हिलाने लग जाएंगे, मैं दौड़ूं तो ये भी दौड़ने लग जाएंगे, मैं रुकूं तो ये भी रुक जाएंगे, मैं बीड़ी पीने लग जाऊं तो ये बच्चे भी बीड़ी पीने लग जाएंगे, मैं शराब पीने लग जाऊं ये बच्चे भी शराब मांगने लग जाएंगे, मैं गन्ने का रस पीने लग जाऊं ये बच्चे भी गन्ने का रस मांगेंगे, मैं आइसक्रीम खाने लग जाऊं ये भी आइसक्रीम मांगेंगे, मैं गीता पढ़ने लग जाऊं ये भी कहेंगे हमें भी दो, हम भी पढ़ेंगे। मतलब जो आप करते हैं वही आपकी आने वाली जनरेशन बोलो सीखती है। बात सही है कि गलत है? क्यों भैया, बात सही है कि गलत है? जो आप करते हैं वही बच्चे देख देख कर ही सीखते हैं। एक होता है पढ़कर सीखना और एक होता है देख कर सीखना। बताओ ज्यादा प्रभावी क्या है? पढ़कर सीखना ज्यादा प्रभावी है या देख कर सीखना ज्यादा प्रभावी है? बोलो। हाँ, देख कर सीखना ज्यादा प्रभावी है। इसलिए हमारे स्कूल कॉलेजों में भी प्रैक्टिकल कराया जाता है, प्रैक्टिकल देख करके दिखा करके कराया जाता है। बोलो हाँ, क्योंकि हर चीज पढ़कर नहीं सीखा जा सकता ना, सीखी जा सकती है। फिर इसलिए आपको यह समझना चाहिए कि आप जो कर्म करते हैं उस कर्म का फल आपको मिलता है। आप बुरा कर्म करोगे तो आपकी बुराइयां इकट्ठी हो जाएंगी, अच्छे कर्म करोगे अच्छाइयां इकट्ठी हो जाएंगी, और जो इकट्ठा होता है वही हमें बाद में मिलता है। बोलो हाँ। इसलिए कर्म ऐसे ही करो जिन कर्म को करने से पुण्य की वृद्धि हो। ऐसे कोई भी कर्म ना करना जैसे कसाई गैया काटता है दिन भर, कसाई बकरा काटता है दिन भर, कर्म तो कर रहा है वो, पर वो कौन सा कर्म कर रहा है? उसके कर्म से क्या हो रहा है? बोलो बोलो। वो दिन भर क्या कर रहा है? पाप। दिन भर वो गैया काट रहा है, बकरा काट रहा है, मुर्गा काट रहा है, तो क्या हो रहा है? पाप हो रहा है। उसका कर्म उसे किस दिशा में ले जा रहा है? उसका कर्म उसे पापी बना रहा है। और ये दास अनिरुद्ध, मैं सवेरे से सवेरे से जागकर रात्रि के सोने तक केवल वृद्ध माओं की सेवा, संतों की सेवा, अन्नदान की सेवा, आप सबको कथा सुनाने की सेवा मैं भी कर्म करता हूँ। कसाई भी कर्म करता है, कसाई का कर्म उसे पाप की ओर ले जाता है, मेरा कर्म मुझे पुण्य की ओर ले जाता है। आप डिसाइड करो कि हमारा कर्म हमें किस ओर ले जा रहा है। हम किसी का दिल नहीं दुखा रहे हैं। हम गौरी गोपाल में वृद्ध माए रोती रोती आती हैं, फुटपाथ से उठाकर ले आता हूं। लोग लाके छोड़ जाते हैं अपनी माँ को, अपनी सास को, बहुएं छोड़ जाएं, बेटियां छोड़ जाएं, बेटे छोड़ जाएं, पड़ोसी छोड़ जाएं। ऐसी दीन दुखी माओं के आंसू पहुंचकर गले लगाकर सेवा करता हूं। कर्म तो मैं भी करता हूं। बोलो हाँ। मैं आपको कथा सुना रहा हूं, यह भी कर्म है, लेकिन मेरा प्रत्येक कर्म मुझे पाप से बचाने वाला है। मैं ऐसा कोई कर्म नहीं करता जिस कर्म से मेरा पाप बढ़ जाए। कोई धोखे से पाप हो जाए तो अलग विषय है, मैं जानकर कोई पाप नहीं करता। भाई धोखे से चींटी के ऊपर पांव रख जाए मर जाए वो अलग विषय है। मैं डंडा पटक रहा हूं तभी उस डंडे के नीचे कोई जीव जंतु मर जाए वो अलग विषय है, पर जानकर तो मैं पाप नहीं करता।
मैं जानकर तो आप लोगों को कथा सुनाता हूं और 3 घंटे आपका दिल नहीं दुखाता, लेकिन इन 3 घंटों में पता नहीं कौन सा शब्द ऐसा मुंह से निकल जाए कि आप में से किसी का दिल दुख जाए, उसका तो फिर मैं नहीं कह सकता। भैया आओ, यहां जाओ। हमारे भैया जी अमेरिका से आए हैं और प्रेम पूर्वक यहां गौरी गोपाल भगवान की सेवाओं को आपने देखा और आपके द्वारा भी अमेरिका में आप रहते हैं भारत के, पर अमेरिका में धर्म का प्रचार करते हैं, संस्कृति को फहराते हैं। कुल मिलाकर आपको हम जो समझाना चाह रहे हैं वो केवल इतना सा समझाना चाह रहे हैं कि जीवन में कर्म करो। कौन सा कर्म करो? जिस कर्म का फल पाप ना हो, ऐसा कर्म करो कि जिस कर्म का फल पाप ना हो। जिस कर्म का फल क्या हो? जोर से। इसलिए आप लोग जो भी कर्म किया करो, उस कर्म को धर्म की कसौटी में पहले चेक किया करो कि मेरे कर्म से पाप हो रहा है कि पुण्य हो रहा। पहले अपने कर्मों को चेक करो। आप चेक करिए कि आप जो कर रहे हैं उससे पाप है या पुण्य है, धर्म है या अधर्म है। आप बोलते हैं ना, बोलना भी पुण्य है और बोलना भी पाप है। यदि आपके बोलने से सामने वाला प्रसन्न हुआ तो ये पुण्य हो गया, और आपके बोलने से सामने वाला दुखी हो गया, ये पाप हो गया, ये वाणी से पाप हो गया। बोलो हाँ। तो पाप पुण्य की परिभाषाएं बड़ी सूक्ष्म हैं, इन्हें जानना समझना बड़ा टेढ़ा काम है। सत्संग करोगे तो जान पाओगे, सत्संग करोगे तो समझ पाओगे। इसलिए आप कितने लोग मुझे पक्का प्रॉमिस करेंगे, हम ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे जिस कर्म से पाप होता हो? कितने लोग? सदा वही कर्म करोगे जिससे क्या बढ़ेगा? जोर से। पुण्य बढ़ेगा। अच्छे कर्म करो। इसलिए ये दास अनिरुद्ध क्या करता है? हम अच्छे कर्म करने का प्रयास करते हैं। हम स्वप्न में भी बुरे कर्म करने से बचते हैं। भगवान से कहते हैं, प्रभु हमसे ऐसा कोई पाप मत कराइए, ऐसा कोई गलत कर्म ना कराइए जिससे पाप बढ़ जाए, कोई गलत हो। ऐसा सदा प्राण निकले, अच्छा कर्म करते हुए निकले, अच्छा कार्य करते हुए प्राण जाएं। आज गोपियां आई, सब गोपियों का बड़ा स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियं किं करवाणि वः ब्रजस्या नामयं कच्चिद् ब्रूता गमन कारणम्। आज भगवान ने गोपियां, सारा गोपियां गाय दो रही थीं, बच्चे को दूध पिला रही थी, सब कुछ छोड़ दिया। आज गोपियों ने सारा कर्म छोड़ दिया, क्योंकि आज भगवान मिलने वाले हैं। कर्म तब तक करना है जब तक ईश्वर की प्राप्ति ना हो जाए। जब ईश्वर मिलने वाले होंगे तो कर्म तो छूट ही जाएगा। नहीं, बात समझ में आई कि नहीं? जब आप कर्म करेंगे तो कर्म ही आपको आपके धर्म तक पहुंचाएगा। कर्म की जिम्मेदारी है कि वह आपको धर्म तक पहुंचाए। एक बार सुंदर तालियां बजाकर गुरुजी का स्वागत करें। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान संजय शास्त्री जी, साथ में भाभी माँ भी आई हैं, और प्रेम पूर्वक दर्शन हम सब मनीषा शास्त्री जी। आप अमेरिका में रहते हैं और अभी ये दास को अमेरिका कथा करने जब जाएगा तो आप ही ले जा रहे हैं कि वहीं सब भक्तों को कथा सुनाएंगे। तो अमेरिका में भी बहुत जल्दी अब कथा होने जा रही है, और पूज्य गुरुजी लगे रहते हैं कार्य में। वहाँ आपका मंदिर है, वहाँ आपका आश्रम है, और वहाँ बहुत अच्छी अच्छी सेवाएं आपके द्वारा भी होती हैं।
देखो, हर सनातनी को हर जगह जाना चाहिए और अपने धर्म का प्रचार करना चाहिए, जो कि आप कर रहे। और भैया ने यहाँ सब दर्शन किया वृद्ध माँ का। पिछली बार आप आए थे गुरुजी, फिर भाभी माँ को इन्होंने बताया, तो इस बार भाभी माँ भी आई और इन्होंने भी पूरा गौरी गोपाल का दर्शन किया, वृद्ध माँ का दर्शन किया। तो आप सभी भी यहाँ आकर के सेवाओं का दर्शन देखिए। अमेरिका से भी पूज्य गुरु जी जैसे महापुरुष आते हैं और कथा का रसपान करते हैं और यहाँ की सेवाओं को देखते हैं। बहुत बहुत स्वागत। तो गोपियां सारा काम छोड़कर किसके पास आ गईं? भगवान के पास। जब गोपियां आई, भगवान ने कहा जाओ अपने अपने घर, पति कैसा भी हो पति का त्याग नहीं करना चाहिए। दोहसीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा। दोहसीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा। पति कैसा भी हो, अंधा, लंगड़ा, बहरा, काना, खोरा, पति कैसा भी हो, बोलो हाँ, पति कैसा भी हो, क्या करना चाहिए? क्यों मैया? पति कौन होता है? बोलो, पति कौन? मैया बताओ, पति कौन होता है? सही बताओ, मजाक बिल्कुल ना करो। मैया, पीली मैया, पति कौन होता है? पीछे वाली मैया, पति कौन होता है? ओ गुलाबी मैया, पति कौन होता है? कौन दुश्मन? लाल मैया, पति कौन होता है? कौन? भगवान। पति भगवान। सोचो पत्नियां यदि अपने पति को चलो भगवान ना मानो, छोटा मोटा देवता ही मान लो, और देवता ना मानो तो कम से कम बेचारे को पति ही मान लो तो जिंदा रहे, वरना आजकल के पति तो बड़े परेशान हैं। हमारा एक परिचित का लड़का था, अभी कल मुझे सूचना मिली कि उसने आत्महत्या कर ली। मेरी उम्र का, हमारे बचपन में पहले बहुत साथ रहा, आत्महत्या कर ली जवान लड़के ने। काहे कर ली? शादी हो गई, पत्नी का किसी के साथ चक्कर था। समझाए बेचारा कि तुम क्या कर रही हो, फिर वो उससे मिलने लग गई पराए मर्द से। तो आदमी ये कैसे बर्दाश्त करे? समाज में तो रह नहीं है, लोग कहेंगे देख तेरी पत्नी उसके संग घूम रही है। जब आपके पति को यह समाचार मिलेगा दोस्तों के द्वारा कि तेरी पत्नी फलाने के संग रंग रलियां मना रही है, तो समाज तो ताने मारता है कि नहीं? समझाया उसने बेचारे ने, पत्नी को समझाया, पर पत्नी नहीं सुनी। क्या करता? सत्संग करता नहीं था। सत्संग करता तो जीवन जीने की ताकत मिलती, हर परिस्थिति से लड़ने की शक्ति मिलती। सत्संग करना छोड़ दिया, सत्संग करता नहीं। डिप्रेशन डिप्रेशन डिप्रेशन, कोई रास्ता सूझा नहीं, आत्महत्या कर ली। जबकि बड़ा टैलेंटेड व्यक्ति था, अच्छा कलाकार था। यही चल रहा है संसार में। इसलिए कहता हूं कि पति को भगवान ना मानो तो कम से कम छोटा मोटा कोई देवता ही मान लो। बेचारा मरे तो ना, जिंदा रहे। देखो, जब दूसरे धोखा देते हैं ना तो चलता है, आदमी झेल जाता। सुनो,
मैया जब दूसरे धोखा देते हैं तो झेल जाते हैं हम सब लोग, पर जब अपने धोखा देते हैं ना तब फिर संभल पाना और अपने को संभाल पाना बड़ा कठिन होता है। बात सही है कि गलत है? अपनों ने लूटा है हमें, गैरों में कहां दम था। मेरी कश्ती तो वहां डूबी जहां पानी कम था। खतरा दूसरों से नहीं है ज्यादा, खतरा अपनों से। अब देखो ना, हमारे भारत के पहलगांव में आतंकी हमला हुआ। आतंकवादियों ने धर्म पूछ पूछ के गोलियां मार दी खोपड़ी में सबकी। बोलो हाँ। और अब कुछ लोग क्या कह रहे हैं, अरे आतंकियों का तो कोई धर्म नहीं है, इन लोगों को मिर्ची का धुआं देना चाहिए जो ऐसी बातें कर रहे हैं। आतंकवादियों का धर्म है क्या है? आतंकवादियों का धर्म ना होता तो वो धर्म पूछ पूछ के गोलियां क्यों मारती? मतलब उनका धर्म है, उन्होंने मुसलमानों को गोलियां नहीं मारी, हिंदुओं को मारी। मतलब आतंक का धर्म क्या है? मुस्लिम। हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों है? हिंदुओं से ही नफरत क्यों है? और फिर कुछ लोग कहते हैं कि आतंक का तो कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती। जाति धर्म नहीं होता तो फिर वो गोली जात पूछ पूछ के क्यों मारे, धर्म पूछ पूछ के क्यों मारे? फिर सबको एक साथ मारते। इसका मतलब है कि अब देखो टीवी न्यूज पर सुनो, कुछ लोग क्या कहते हैं, अरे आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है। सब कुछ है साहब। अब तुम्हारी आंखों में पट्टी बंधी, तुम नहीं देखना चाहते तो फिर नहीं देखो। तुम्हें जब देखना ही नहीं है। भाई द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी, चिल्ला रही थी बचाओ बचाओ। बचाने की ताकत तो सब रख रहे थे। पितामह चाहते तो बचा लेते, गुरु द्रोणाचार्य चाहते तो बचा लेते, धृतराष्ट्र चाहते तो बचा लेते, पर बचाते जब बचाने का मन ही नहीं था तो बचाएं क्या? आप देखना ही नहीं चाहते। इसलिए कहता हूं कि आज के युग में ये जानना बड़ा कठिन है कि कौन अपना है और कौन पराया है। जिसको हम अपना कहते हैं वही। अब देखो, अभी प्रश्नोत्तरी में मेरे से एक लड़के ने कुछ दिन, काश्मीरी पंडित था, उसने अपने दादाजी से सुना। उसने कहा कि मेरे दादाजी कश्मीर में जब वो पंडितों को खदेड़ा गया ना, तो बोले हमारे घर के बगल में एक चच्चा जान रहते थे जो हमारे घर में आकर के बैठा करते थे। हम उनकी बहन बेटियों को अपनी बहन बेटियां मानते थे, वो हमारे घर में आया करते थे। और जब कश्मीर पंडितों पर हमला हुआ तो वही लोग जो पड़ोसी थे, जिनको आप अपना मान रहे थे, उन्होंने ही सब लूट लिया और उन्होंने ही बहन बेटियों के साथ दुराचार किया पकड़ पकड़ के। इसलिए अब ये समझ लो कि कौन आपका है और कौन आपका नहीं है। पति कौन है आपका? अब आप लोग क्या करती हो मैया? कुछ मैया अपने पति को अपना मानती नहीं है, वो पड़ोसी के संग घूम रही है। पति बेचारा समझाए नहीं समझे तो पति क्या करे? फिर समाज में हंसी का पात्र बनेगा। बताओ, तुम्हारी पत्नी किसी और के संग घूमने लग जाए तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? फिर उस स्थिति में जीना संभव है? जब समाज चारों ओर से घेर के बैठ जाएगा तब तो फिर आदमी मर ही जाता है। ये बात हर स्त्री को समझनी चाहिए, हर पुरुष को समझना चाहिए कि पुरुष भी अपनी स्त्री से दगा ना करे, विश्वासघात ना करे, स्त्री भी विश्वासघात ना करे। पति पत्नी का संबंध बड़ा अच्छा है, इसे अच्छे से निभाना चाहिए। और पति पत्नी के रिश्ते में क्या जरूरी है? समर्पण। पति का समर्पण हो, पत्नी का क्या हो? बोलो जोर से। पत्नी का क्या हो? मैया बोला नहीं जा रहा है। पत्नी का क्या हो? किसमें? फिर
आजकल समर्पण पति में होए तो झगड़ा ही ना होए, पर आजकल देखो समधनें भाग रही हैं समधी के साथ, सासें भाग रही हैं दामादों के साथ, क्या चल रहा है सब है? ये सब भाग जा रही हैं पड़ोसियों के साथ, यही चल रहा भागम भाग, भाग मिल्खा भाग। हाँ? क्यों मैया सब चल रहा कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। फिर इसलिए कहता हूं पति और पत्नी में ना जरा भी मतभेद ना हो, मनभेद ना हो, ये रिश्ता अच्छा हो तो सब बढ़िया। सास बहू तो फिर सब झिल जाती है, सब चलती है, जेठानी देवरानी सब सही है, पर ये पति पत्नी जब सही हो तो बाकी सब सही होने की संभावना है। पति पत्नी अच्छे नहीं तो फिर सास बहू कैसे अच्छी होंगी और जेठानी देवरानी कैसे अच्छी होंगी? क्यों? पहली प्राथमिकता क्या है? बोलो मेरी माँ। तो आप में से कितनी स्त्रियां अपने पति को भगवान मानती हैं? मतलब 8-10 हाथ उठे हैं, देख लो। और बाकी पत्नियां क्या मानती हैं? छोटा मोटा देवता कितनी पत्नियां मानती हैं? छोटा मोटा देवता ही मान लो भैया, कुछ तो मानो। एक तो आजकल पतियों की भी हरकत ऐसी हो गई है कि भगवान बनने के लायक बच्चे ही नहीं। पतियों की भी तो हरकतें खराब हैं। ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, अब ताको। तो उसने भी ताकना शुरू कर दिया। तुम बहुत ताके तो वो भी ताकने लग गई। इसलिए मैया पति को क्या मानना चाहिए और पत्नी को क्या मानना चाहिए? आपका ब्याह हो गया भैया? आपसे पूछे भैया पत्नी कहाँ है? आप अपनी पत्नी को क्या मानते हो? क्या पत्नी सही? अच्छा भैया आप बताओ, आप क्या मानती हो अपने पति को? हैं? पति देवता या भगवान वगैरह कुछ? भगवान है कि नहीं है कि देवता है? क्या है आप बताओ, पूछ रहे हैं हम। मैया, ए लाल मैया, पति को क्या मानती हो? भैया ने सर ढक लिया। क्या मानती हो पति को? नहीं, कुछ नहीं। अरे लप्पू झन्ना है। कुछ नहीं है। पति, आजकल पतियों की भी एक इज्जत नहीं बची अब है। इन्होंने हाथ धर अपनी इज्जत खराब कर ली। शराब पी के आते हैं, पत्नी को मारते हैं। अब मारोगे तो इज्जत काहे को करेगी वो? भाई सम्मान दोगे तो सम्मान पाओगे, सम्मान दोगे ही नहीं तो सम्मान पाओगे क्या? पहले का पुरुष अपनी पत्नी को लक्ष्मी मानता था। पहले का पुरुष अपनी पत्नी का बड़ा सम्मान करता था। पहले का मर्द अपनी पत्नी की बड़ी इज्जत करता था। जब इज्जत करता था पति तो पत्नियां भी इज्जत करती थी। अब इज्जत नहीं करता पति तो पत्नियां बोली तू नहीं करता तो हम ठेका लिए हैं तेरी इज्जत का। क्यों मैया? भाई दोनों तरफ से ना होगा काम। हम आपका सम्मान करेंगे तब ना आप हमारा सम्मान करो। हम आपके गाल में 4 थप्पड़ मारें और उम्मीद करें कि आप हमारी इज्जत करो, नहीं होगा ना। क्या संभव है मेरी माँ? फिर इसलिए पतियों ने भी अपनी हाथ धर इज्जत गवा दी।